अगर आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में जो कवर अप किया था कीमोजेनी के बारे में, किसके बारे में डिस्कस किया था? कीमोजेनी। हमने डिस्कस किए थे कुछ स्पॉन्टेनियस थेरीज वगैरह, पेंसपर्मिया की थेरीज वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि आपके पास जो ओपेरन एंड हेल्डन ने हमें एक थेरी दी थी कीमोजेनी की, कि हाउ केमिकल सिंथेसिस माइट हैव अकर्ड। ओके, इसको कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके दिया। क्या करके दिया? हमें एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके दिया। तो आज एक छोटे से टॉपिक में हम कवर अप करेंगे द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कीमोजेनी, की जो केमिकल सिंथेसिस, ये जिसके बारे में ओपेरन एंड हेल्डन बात कर रहे थे कि ये केमिकली सिंथेसाइज हुआ रहेगा सब कुछ। आपका ऑक्सीजन जो है वो फ्री मॉलिक्यूल नहीं था, फिर मतलब कैसे ऑक्सीजन से O2 का मॉलिक्यूल बना, उसने CO2 बनाया, किस तरीके से इन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन या भी सारी चीजें बनाई। दैट कम्स विद समथिंग कॉल्ड एज कीमोजेनी। एंड कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये लोग सेट करके प्रूफ किया था इन लोगों ने। दिस वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। ओके, विल डिस्कस दिस इन द सब्सिक्वेंट सेशन कि ये सेटअप किस तरीके से काम करता है। ये जस्ट एक आपको पता है, ये आप ही के जैसे किसी यूजी के स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट वर्क था। जस्ट इमेजिन, आप जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट करते हो, इट इज वन ऑफ देयर, उसका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ही था। इन लोगों ने किया ही क्या था, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, इन सब गैसेस को डाला, इधर से पानी बॉईल किया, हायर टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड दिया और ये कंडेंसेशन करके यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट किया। इस लिक्विड के अंदर इन्होंने देखा कि पॉलीमराइजेशन हो गया था। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कि हाउ द कीमोजेनी हैज हैपेंड एंड विल सी दिस एक्सपेरिमेंटली। सो विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ केमिकल origin of life. Okay, कि how the origin of life might had been happened, जिसके बारे में ओपेरन एंड हेल्डन बात कर रहे थे, ये केमिकली कैसे हमारे पास सिंथेसिस हुआ। ठीक है, तो ये जो आपके पास आप देख रहे हो हैरोल्ड यूरे थे, आपके पास स्टैनली मिलर थे। ओके, इन्होंने सक्सेसफुली प्रूव करके दिया हमें कि आपके पास जो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे हो सकता था। ठीक है, एंड इस चीज को ओपेरन ने एक्सप्लेन किया था, बट कोई आप कह लीजिए कि इन्होंने कोई हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। ओके, इसको प्रूफ किसने किया हमारे लिए? यूरे एंड मिलर ने। ओके, सो यूरे वाज द स्टूडेंट एंड मिलर वाज द साइंटिस्ट, अब यू कैन से द गाइड जिसके अंदर उन्होंने काम किया था। ओके, एंड दे हैव प्रूव दैट कि एक्सपेरिमेंटेशन कैसे हुआ था। दे हैव क्रिएटेड एन स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, जो पिछले स्लाइड में हमने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो उस स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू दे प्रूव दैट कि हाउ दिस थिंग हैड टेकन प्लेस, या फिर आपका कीमोजेनिक किस तरीके से हुआ था, इसको इन्होंने हमें क्या किया था? प्रूफ करके दिया था। ओके, तो ये आपके पास यूरे हैं एंड दिस पर्सन इज योर मिलर। ओके, एंड द नेक्स्ट पर्सन ऑन द स्क्रीन इज योर ओपेरन। ओके, सी वाज ओपेरन। इन्होंने हमें थ्योरी दी थी। ओके, बट इन दो लोगों ने हमें क्या किया था? इस चीज को प्रूफ करके दिया। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कैसे हो रही हैं। ओके, ही वाज द गाइड, मिलर वाज द गाइड एंड यूरे वाज हिज स्टूडेंट। ओके, जिन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया। आपके जैसे मेरे से स्टूडेंट ही थे जिन्होंने इतना बड़ा इवोल्यूशन के ऊपर काम करके दे दिया। ठीक है, कई बार ना ऐसा होता होगा, आपको याद है वो जेनेटिक कोड हमने पढ़े थे जो जॉर्ज गैम्यू ने हमें दिए थे। ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, बंदा फिजिसिस्ट था, फिजिक्स पढ़ाता था, जेनेटिक कोड देके चला गया हमको, है ना। कई सारी चीजें ऐसी आती हैं आपके पास कि जो एक साथ काम करती हैं। ठीक है, सो क्या था इन लोगों के एक्सपेरिमेंट में? लेट्स सी what had happened in this. See, they tried to create a pre-module condition. हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि primitive earth पर ऐसा था, primitive earth पर ऐसा था, ऐसा हुआ रहेगा। They have tried to create that thing. जिस बात को ओपेरन बोल के गया, इन्होंने वैसा ही एक कंडीशन क्रिएट किया। What they did, इन्होंने हमने बोला ना कि वाटर वेपर थे, पानी नहीं था, क्या था? वाटर वेपर। तो इन्होंने वाटर वेपर बनाया। ओके, उसको बॉइल किया, यहां से क्या निकला? वाटर वेपर। फिर ये गैसेस थे, है ना, तो गैसेस ने दिया एंट्री किया, हाइड्रोजन का, मीथेन का, अमोनिया का और बाकी सारे गैसेस। ओके, इन्होंने वैसे ही एक लेबोरेटरी में कंडीशन सेटअप करके दे दिया। ठीक है, तो दे हैव क्रिएटेड, यहां से वाटर बॉईल हुआ, वाटर बॉईल होकर के वेपर गया, वेपर के साथ में गैसेस मिक्स हुई। जब गैसेस मिक्स हुई तो दे हैव अलाउड देम विद इलेक्ट्रोड। एंड आपको पता है इस इलेक्ट्रोड पे जो टेम्परेचर था ना, इट वाज 800 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा राख बन जाएगा इसके अंदर। 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर दिया उन्होंने इलेक्ट्रोड के थ्रू टेम्परेचर। फिर इसके अंदर इन्होंने कंडीशंस किया, मतलब कंडेंसेशन हुआ उसका। आफ्टर कंडेंसेशन दे हैव कलेक्टेड दिस ओवर हियर एंड दे चेक्ड फॉर द रिजल्ट। एंड सेम चीज इन्होंने बिना इस टेम्परेचर के देखा तो वो चीज इनको नहीं मिली। ओके, दैट इज व्हाट हैड हैपेंड इन this experiment. So what had happened? We'll see. See, they sealed a mixture of water vapor, methane, ammonia and hydrogen in a spark chamber.
That spark was giving you more than 800 degrees Celsius का temperature, okay, which was provided with the electrode with the electric discharge, stimulation of lighting energy. याद है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि थंडर स्टॉर्म थे, लाइटिंग थे, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन, तो वैसे ही स्पार्क दिया ताकि टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई हो जाए. ओके, सो सी ये उन्होंने ऐसा वाला एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप करके दिया. ओके, व्हाट हैड हैपेंड इन दिस इज when they have gone for the result, so it was connected to the another flask with the provision for boiling. Okay, so the spark chamber was connected to the other end with the condensation. वहां पे एक आपके पास कंडेंसर था, ठीक है. तो कंडेंसर के अंदर क्या होता, रेन और कूलिंग दोनों, बारिश और कूलिंग वाली फैक्टर थी. तो इधर से गैस गया, मतलब एक एंड से गैस गया, वेपर के साथ में गैस मिक्स हुआ, फिर पानी आया, कंडेंसेशन हुआ, है ना. कंडेंसेशन होकर के जब हमने उसके अंदर की चीजों को एनालाइज किया, तो देख रहे हो यहाँ से वेपर बना, वेपर गैस के साथ में मिक्स हुआ, यहाँ से वेपर बना, वेपर मिक्स विद द गैसेस, यहाँ आया इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मिला, यहाँ आया डीकंडेंसेशन. अब विल चेक कि इसके अंदर इनको क्या मिला. विल गो विद द रिजल्ट व्हाट दे फाउंड इन द रिजल्ट. Okay, see, after some days they noticed simple amino acids such as glycine, alanine, aspartic acid in the, मतलब क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हो गया, है ना. इन्होंने क्या दिया था, मीथेन दिया था, अमोनिया दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, हाइड्रोजन दिया था. इन गैसेस को इन्होंने वाटर वेपर के साथ में मिक्स किया, स्पार्क दिया, मतलब लाइटनिंग वाला इफेक्ट दिया जिसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा था, और इनको कंडेंसेशन के बाद क्या मिला, ये सारे सॉल्यूशंस मिले. एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन, ल्यूसिन, प्रोलीन, ये सारे अमीनो एसिड्स इनको देखने के लिए मिले, है ना. एंड दिस प्रूव दैट कि इनके पास जो यूरे ने एक्सपेरिमेंट करके दिए थे, यूरे एंड मिलर ने, ओके, और जो ओपरन ने हमें थ्योरी दी थी, इट वाज ट्रू ओनली. एंड दे प्रूव दैट विद दिस एक्सपेरिमेंट. तो इसको यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं. सी लेटर इन सिमिलर एक्सपेरिमेंटेशन फॉर्मेशन ऑल ऑफ द टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द एडेनाइन एंड अदर नाइट्रोजन बेसिस आल्सो. मतलब फर्दर ये करते गए तो इनको अदर कंपाउंड्स में मिले, एडेनाइन मिला, अदर नाइट्रोजनस बेसिस में मिले. ओके, एंड हेंस दिस प्रूव दैट ये चीजें हो सकती थी. समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं. तो ये यूरे का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसने कीमोजेनिक को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया. ओके, और इसके आगे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ना है, बायोजेनिक पढ़ना है, ठीक है. क्या द बायोजेनेसिस हैज बीन टेकन प्लेस. ये सारा किससे रिलेटेड था, कीमोजेनिक से रिलेटेड था. कीमोजेनिक कैसे हुआ, ओपरन एंड हेल्डर ने हमें थ्योरी दिया, क्योंकि बाकी सारी थ्योरी तो बकवास थी, एडम एंड एव और वो फिर वो पेंसपर्मिया वाली थ्योरीज, ये सारी किसी काम की नहीं थी. एक ओपरन की थ्योरी काम की थी, उसको यूरे एंड मिलर ने प्रूव भी करके दिखा दिया अभी हमें, ठीक है. अगले वाले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, बायोजेनेसिस कैसे हो, हाउ द सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस. तब तक खुद का ख्याल रखो. ओके.